हे गाइस, वेलकम बैक। आज हम इस वीडियो में बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पे बात करेंगे जो है टैक्स के बारे में। सबसे पहली बात करेंगे कि टैक्स किस कॉइन पे लगेगा। जो आपके पास है, जो आपके पास एसेट्स हैं, सब पे टैक्स लगेगा तो कैसे लगेगा। दूसरी बात पे बात करेंगे कि टैक्स कैसे पे करना है, क्यों पे करना है और कब पे करना है। ये चारों चीजों के ऊपर बात करेंगे। सारी चीजें देखिए, पूरी अपडेट आ चुकी है क्रिप्टो करेंसी के बारे में कि कैसे टैक्स लगेगा। बहुत से लोगों को नोटिस भी आ चुका है। यकीनन आप जो वीडियो देख रहे हैं उनमें से भी काफी लोगों को नोटिस आ गया होगा कि आपको टैक्स भरना है। और जो टैक्स आ रहे हैं ना, वो ओने पोने आ रहे हैं कि आपने इतना भरना है, इतना भरना है, इतना भरना है। कैलकुलेशन राइट नहीं है। अभी बहुत सारी चीजें चल रही है मार्केट में, पैनिक सेलिंग भी चल रही है, जिसके कारण बिटकॉइन अपनी सारी सपोर्ट को तोड़ता हुआ दिख रहा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों कि टैक्स किस पर लगेगा। ये बहुत जरूरी बात है कि टैक्स किस पे लगेगा। देखिए दोस्तों, अगर आपने कोई भी कॉइन्स खरीद रखे, कोई भी ट्रेड बुक कर रखा है, आप जब तक उसको सेल नहीं करते तब तक आपसे इंडियन गवर्नमेंट कोई भी टैक्स नहीं ले सकती। लाइक अगर आपने कोई कॉइन खरीद रखे हैं, मान लीजिए आपने बिटकॉइन खरीद रखे हैं, इथेरियम खरीद रखे हैं, डॉज कॉइन खरीद रखे हैं, शिबा, या कोई भी ऐसे कॉइन जो आपने ले रखे और अपने स्पोर्ट में रख रखे हैं, अब उनको जब तक आप सेल नहीं करेंगे, जब तक आपका कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। लाइक अगर आपने 1 साल तक नहीं बेचे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 1 साल बाद उसका टैक्स देना पड़ेगा। नहीं दोस्तों, आप चाहे उसको 5 साल नहीं बेचेंगे तब भी आपका 5 साल तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। मतलब सीधे तौर पे साफ बात है, जब तक आप उसको सेल नहीं करेंगे ना, जब तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। बहुत सारे मिथ है ना कि भाई कोई भी प्रॉफिट होगा तो 1 अप्रैल से पहले, 31 मार्च से पहले हम उसको पे करना पड़ेगा, हमारा प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। ऐसा नहीं है। जब तक आप अपने कॉइन को सेल नहीं करते ना, जब तक आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब दूसरे नंबर की बात कर लेते हैं दोस्तों कि कैसे पे होगा आपका टैक्स। देखिए दोस्तों, आप और मैं दोनों एक ही बात कर रहे हैं कि भाई ऐसा कुछ हो जाए कि हमारी एक्सचेंज से ही हमारा 30% कट जाए, हमारा खेड़ा छूट जाए, हमारा पिंडा छूट जाए, भाई हमारा पल्ला झड़ जाए, हमें टैक्स कट जाए, हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमको टैक्स कट के मिल जाए तो बहुत बढ़िया। और यही तरीका सबसे बढ़िया है अगर इंडियन गवर्नमेंट ये करती है अपनी इंडियन एक्सचेंज के साथ मिलकर। लेकिन अभी तक फिलहाल कुछ भी ऐसा नहीं है। तो कैसे पे करना है यार, इस टैक्स को कैसे पे करना है? देखिए दोस्तों, मैं आपको सीधे तौर पर बता देता हूं। जैसे ही आप मान लीजिए आपने 1 लाख का बिटकॉइन खरीदा हुआ, राइट, अब जब आप उसको सेल करते हैं वो 1.5 लाख का हो जाता है, आपका प्रॉफिट 50,000 पे हो जाता है। आप उस 50,000 पे पूरे 30% टैक्स देंगे, राइट। अब 30% टैक्स जो है वो आपको मैन्युअली पे करना पड़ेगा। लाइक ऐसा नहीं है कि वो अपने आप कटेगा या आपको नोटिस आएगा या आपको कोई बोलेगा तब पे करना। नहीं दोस्तों, आपको खुद ही पे करना पड़ेगा। कैसे पे करना पड़ेगा, ये आपको अपने सीए से बात करनी पड़ेगी कि भाई मैंने 1 लाख का बिटकॉइन खरीदा और 50,000 प्रॉफिट पे बेच दिया। उस 50,000 पे मुझे टैक्स भरना है। इंडियन गवर्नमेंट को 50,000 पे का टैक्स भरना है, जो होगा 30%। आपका सीए सारा कैलकुलेट करके एक शीट बना के आपका टैक्स जो है पे कर देगा। अब ये तो तरीका हो गया कि आपको मैन्युअली कैसे पे करना है। अब तीसरे नंबर की बात कर लेते हैं दोस्तों कि क्यों पे करें, इसकी जरूरत क्या है। हम तो नहीं पे करेंगे, बहुत सारे लोग बोले हम पे नहीं करेंगे, या हम तो गवर्नमेंट की नजर में आएंगे नहीं, या हमारा तो अमाउंट बहुत छोटा है, बहुत छोटा सा अमाउंट है, हमें कौन देखने वाला है। तो दोस्तों नहीं है, आप पूरी नजर में हो। बहुत से लोगों को नोटिस भी आने लगे, बहुत से, यकीनन जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं आप में से भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी को नोटिस आने शुरू हो गए होंगे कि आपने अपनी क्रिप्टो करेंसी का टैक्स जो है वो पे करना है। अब ये बहुत चिंताजनक बात है, क्योंकि दोस्तों अगर आप टैक्स नहीं भरते तो आपको सजा भी हो सकती है। जी हाँ, आपको सजा भी हो सकती है, आप जेल भी जा सकते हैं। लेकिन ये बहुत बात की, ये नेक्स्ट लेवल की बात है। सबसे पहले आपको नोटिस आएंगे और आप अपना क्रिप्टो करेंसी का टैक्स भरेंगे। अगर फिर भी आप 2 या 3 नोटिस के बाद उनको जवाब नहीं देते, उनका टैक्स पे नहीं करते, तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है और आपको जेल भी हो सकती है। लेकिन उससे पहले आप जब अपना टैक्स भरेंगे तो मैन्युअली आप अपने सीए के थ्रू टैक्स भरेंगे, तो कोई टेंशन नहीं, आप अपना टैक्स भरेंगे। लेकिन इस टैक्स से आप बच नहीं सकते। अब दोस्तों 4th नंबर की बात कर लेते हैं कि आपको कब टैक्स भरना है। ये भी बहुत टेंशन वाली बात है कि कब टैक्स भरना है। लोग सोच रहे हैं, बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि भाई हम 31 मार्च से पहले अपना टैक्स पे कर देंगे, मैन्युअली पे कर देंगे, जैसे इंडियन गवर्नमेंट चाहती है वैसे पे कर देंगे। तो क्या सही तरीका है? नहीं दोस्तों, ये भी बहुत गलत तरीका है और इसको अलग अलग कैटेगरी में रखा गया। अब आपको कैसे करना है ये मैं आपको लेटेस्ट अपडेट के थ्रू बता देता हूं। देखिए दोस्तों, अगर आपका पोर्टफोलियो का प्रॉफिट 10,000 से ज्यादा चला गया, मतलब आप 10,000 से ज्यादा कमा चुके हैं, तो आपको सितंबर तक ही ये प्रॉफिट का 30% देना पड़ेगा। राइट, आप समझ गए। मान लीजिए आपने बिटकॉइन खरीदा 1 लाख रुपए का, आपने उसको सेल कर दिया 1,10,000 रुपए का, आपका 10,000 प्रॉफिट हुआ, तो 10,000 रुपए के प्रॉफिट से ज्यादा होते ही आपको ये टैक्स पे करना पड़ेगा सितंबर में।
और अगर आपका पोर्टफोलियो आप सितंबर में प्रॉफिट का जो 30% है वो पे कर चुके हैं, नेक्स्ट जो आपकी टैक्स की डेट आएगी वो आएगी दोस्तों दिसंबर में। मतलब आपको एक टैक्स उस पोर्टफोलियो का दिसंबर में भी पे करना पड़ेगा जो 10,000 से ज्यादा हो जाएगा। मतलब एक सितंबर में भर लिया, एक भर लिया आपने दिसंबर में। और लास्ट की अगर मैं बात करूं 31 मार्च से पहले आपको फुल ऑन क्लोजिंग करके दिखाना पड़ेगा। आपको सेल नहीं करना, मतलब ये नहीं है कि आपको सारे सेल करके दिखाने पड़ेंगे। जितना आपका प्रॉफिट अब तक हो चुका है आपको खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा, खुद डायरी में लिखना पड़ेगा। उसके बाद आप 31 मार्च से पहले पहले अपना सारा टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। अब ये बहुत बड़ी टेंशन की बात हो रही है कि इतना सब कुछ हम कैसे करेंगे, लेकिन करना तो हमें मैन्युअली ही पड़ेगा। जैसे हम बहुत सारी चीजें देख, जैसे हम कोई बिजनेस करते हैं, हम उसको बाय और सेल के सारे बिल मैच करते हैं, उसके साथ अपना प्रॉफिट गेन करते हैं, प्रॉफिट को दिखाते हैं और उस पर टैक्स भर देते हैं। इसी तरह से आपको ये खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा अपनी डायरी में, और बाकी का काम आपका सीए करेगा जो ये भरेगा टैक्स। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई हमारी तो उम्र 18 साल से कम है, तो हम इसको कैसे पे करें, हम तो पे ही नहीं करेंगे। तो दोस्तों ये भी एक टेंशन वाली बात है। देखिए आप 18 साल से कम है चाहे उससे भी कम है, आप ट्रेड कर रहे हैं। पहले तो आप इतनी कम उम्र में ट्रेड नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आप कर रहे हैं। आपने सोचा कि यार हम किसी ट्रस्ट वॉलेट से पैनकेक स्वाइप से बाय और सेल कर रहे हैं, हमें क्या लेना देना, टीडीएस तो हमारा नहीं कटेगा। जैसे आप पैनकेक स्वाइप से टीडीएस से बच सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन दोस्तों जब आप इसको विड्रॉल करेंगे तो किसकी आईडी पे करेंगे? तो आपने किसी के घर वाले मम्मी पापा भाई बहन या बड़ा कोई जो घर में होगा उसके नाम से एक अकाउंट बना रखा होगा जो वजीर कॉइन डीसीएक्स या कॉइन स्विच पे होगा। अब आप इस पे जब भी विड्रॉल करते हैं तो ये अमाउंट का प्रॉफिट उनकी आईडी पे चला जाएगा और आपको वहां से उनको प्रॉफिट देना पड़ेगा, वहां से उनको टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि ये टैक्स आपके मॉम डैड या भाई बहन के नाम पे हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने ट्रेड करा, आप 18 साल से कम है, गवर्नमेंट की नजर में वो टैक्स वही पे करेंगे जिनकी आईडी से वो विड्रॉल। तो ये थी वीडियो पूरी टैक्स के ऊपर। जो सारे क्वेश्चन जितने भी थे उनका निचोड़ मैंने आपको बता दिया है कि आपको टैक्स कब पे करना है, क्यों पे करना है, और कहां पे करना है और कैसे पे करना है। तो मेरी वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर देना। अगर आपने कुछ इस वीडियो से सीखा हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना ताकि आप मेरी वीडियो देख पाए सबसे पहले। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस।